थोड़ा सा समय आपका ध्यान को मैं परमेश्वर के वचन की ओर ले जाने के लिए चाहता हूं, जो प्रभुभोज के सिलसिले में अक्सर हम लोग कलीसियाओं में पढ़ने वाले एक वचन है। पिछले दिनों में भी हम लोगों ने पढ़े थे। वो है या पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, कौन सा वचन से? 17 वचन से। उन भागों से हम पिछले 2 प्रभुभोज के समयों में, पिछला अपना श्रेयस ब्रदर के घर में था, उसमें नहीं अब बताया, उससे पहले का 2 प्रभुभोज की सेवकाइयों में हम लोग जो मनन किए थे, याद होंगे शायद आपको ना। ശ്രേയസ് ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിലേതിന് മുമ്പ് നടന്ന 2 തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷകളിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച, പഠിച്ച ദൈവവചന ഭാഗം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ऐसे में आप लोग मेरा बहुत मदद कर रहे हैं जी। सही है जॉन? नहीं, मेरे ख्याल से 26 तारीख को और 6 तारीख को था, 26 या 23 था ना, या मार्च लास्ट संडे था या सेकंड लास्ट संडे था, और उसके बाद अप्रैल का फर्स्ट संडे भी बच गए ना। कविता पूछ भी सकती है। वो था या अनुचित तरीके से, या partaking the Lord's Supper in unworthy manner, प्रभु भोज में अनुचित तरीके से भाग लेने का मतलब क्या है, हम ये देख रहे थे। തിരുവത്താഴത്തിൽ അയോഗ്യമായി പങ്കെടുക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരിക്കുവാൻ ഇന്ന് സമയം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ज़्यादा समय आज मैं नहीं लूँगा, जल्द ही समाप्त करूँगा, क्योंकि प्रिय लोगों को वापस भी जाना है। और उसी भाग से मैंने और भी कुछ काम दिया था, वो भी नेक्स्ट टाइम के लिए रखना, ठीक है बेटा रोहन? और यशाया 53 इस प्रभुभोज की सिलसिले में बोलने के लिए उनको तैयार किया था। वो सब हम बाद में, पिछले बार भी उनको बोल के रखा, तैयार हो गया था, पिछले बार भी समय नहीं मिला था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या है, हमने कितने बातों को देखा, कुछ याद है? 21, 13, 13, ओके। 13वां क्या था? ओके, तो आज अगला एकाद मैं बोल करके समाप्त करता हूं। लास्ट ये था ना, विदाउट प्रॉपर इंटीमेट कंटिन्यूअस रिलेशनशिप, या मतलब प्रभु भोज को सबसे खास उसका मतलब और उसकी उद्देश्य, द मीनिंग एंड द की पर्पस ऑफ द लॉर्ड सपर इज यूनिटी, रादर यूनियन, कम्यूनियन, उसका नाम ही कम्यूनियन है, सहभागिता। और यह सहभागिता सबसे पहले तो जल्दी पढ़िए, पहला यूहन्ना 1:3, 1 जॉन 1:3,
इसलिए कि तुम भी सहभागी हो। हमारे ये सहभागिता पिता के साथ है। ये है हमारी सहभागिता। हमारी सहभागिता किसके साथ है? पिता और पुत्र के, यानी परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता। और हम क्यों लिखा है ये बात? क्यों लिखा है? तुमको हमारे साथ सहभागिता हो। उसका मतलब हमारी सहभागिता का दो स्तर कौन कौन सा है? ए वर्टिकल गॉड और मैन गॉड रिलेशनशिप एंड मैन मैन रिलेशनशिप। यहां मैन मैन बोलने से यह है कि कलीसिया के अंदर के विश्वासी लोग, पवित्र लोग आपस में संगति रखना। इसलिए है एक ही रोटी से हम तोड़ करके खाते हैं। ऐसे नहीं कि सबके लिए एक एक रोटी नहीं दिला सके, जरूर कर सकते हैं। हम ज्यादा लोग भी तो नहीं हैं। और कोरोना के उस समय की वजह से गिलास अलग अलग किया है। मुझे इच्छा तो है एक ही गिलास से पीने के लिए, और आप लोग भी मंजूर है तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि वो है प्रभु। इसलिए मैं दूसरा वो छोटा वाला लिया नहीं है। कोई स्पॉन्सर भी कर रहे थे, मैंने मना किया और मैंने भी नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि वो नहीं है प्रभु भोज के तरीके। मतलब एक ही प्याले में से पीना और एक ही रोटी में से खाना, उसका क्या मतलब है? हमारे आपसी सहभागिता है। अभी तो हम एक गिलास पूरे परिवार के लिए देते हैं। क्यों एक ही गिलास में से खाते पीते हैं? क्योंकि एक ही परिवार के हैं। ये वो ही पारिवारिक विचार और संबंध कहां पर भी होना चाहिए? कलीसिया में। प्रभुभोज के ही समय नहीं, कलीसिया में होना चाहिए। कलीसिया में होना चाहिए, उसका प्रतीक है वो। और ये भी आप देख लेना, हमारे बीच में कभी कभी मतलब कोई पास्टरों के और कोई विश्वासियों के बीच में कभी कभी कुछ आरोग्यवान वाद विवाद भी हुआ है। तो हम उठा के बोलने वाली एक बात है, होटल से खाना खाया तो कई प्रकार की बीमारी जरूर हुए हैं। होटल से खाना खाने से, वो भी बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खाने से कुछ लोग मर भी तक गए। लेकिन कहीं पर भी प्रभु भोज में एक ही प्याले में से सब लोग पीने से भी कहीं कोई जुकाम तक नहीं फैला है। समझ में आ रहा है ना? एक जुकाम तक, एक कोल्ड तक नहीं फैला है, कहीं पर भी आज तक नहीं हुआ। और हम लोग ऐसे कई जगहों पर सेवकाई किए हैं कि मंजन न करने वाले, ब्रश कई दिनों तक नहीं करने वाले लोग आते हैं, और कई दिनों तक नहीं नहाने वाले गांव खेड़ों में जाकर हम लोग सेवकाई करते हैं। उनमें से भी हम खाते पीते कुछ नहीं हुआ आज तक किसी को। इसीलिए बिल्कुल ये बात को हमें समझना है कि हमारे आपसी संगति है। हम लोग आपस में कौन है? भाई और बहन हैं, क्योंकि हमें केवल एक ही बाप है। सबसे पहले बाप एक ही है हमारे, ठीक है ना? और हमें खरीदने वाला लहू एक ही है। हमने लिया बपतिस्मा, और हम सब ने पिया हुआ आत्मा, पौलुस की भाषा है, द स्पिरिट वी ड्रैंक और वी ड्रिंक, वो भी तो ये सब भी और कभी हम लेंगे। दिस आई कॉल इट द कॉर्ड ऑफ यूनिटी, द कॉर्ड ऑफ यूनिटी। एकता का धागा है, एकता का धागा, जो इफिसियों
4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। 4 का मेरे ख्याल से 3 से है ना, देखिए जरा। 4 का 4 से है, ठीक है, पढ़िए। हाँ हाँ, देखा, ये सब क्या बोलते हैं? द वेरी कोड ऑफ यूनिटी, मसीही एकता का धागा, हमको आपस में बांधने वाली चीज ये है। यहां तक ये भी नहीं कि संस्था, ठीक है, नॉट इवन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये है हमारी एकता का क्या क्या है? 4 से एक और बार पढ़ो। एक ही देव है, बाकी भागों में मैं बाद में चलूंगा। हम लोग एक ही, क्योंकि हम किसका देह है? यीशु मसीह का देह है। कलीसिया मसीह का देह है, और हम लोग आपस में अंग है, ठीक है ना। एक ही शरीर, एक ही सिर यीशु मसीह, एक ही शरीर कलीसिया, हम लोग सब अलग अलग अंग है। हाँ, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। हाँ, एक ही बुलाहट, बुलाया तो एक ही मकसद या आशा के लिए बुलाया गया, अलग अलग आशा नहीं है। फिर प्रभु कितने हैं? एक ही है। मैं जिसको प्रभु मानता हूं उसी को आप भी मानते हो ना। कौन है? यीशु मसीह। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के 4 से 4-5 में बताया कि एक ही प्रभु है, हमें यीशु मसीह है। हाँ, विश्वास एक ही है, विश्वास में एकता। हाँ, एक ही बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मन फिराने के बाद में डूब कर लिया हुआ यीशु मसीह की मारे जाना, गाड़े जाना और जी उठने से सहभागिता रखने की एक ही बपतिस्मा। फिर एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है। अगर ये सही है तो हम लोग आपस में भाई बहन हैं। हमें आपस में प्रेम करना चाहिए, एकता में रहना चाहिए। आपका दुख मेरा दुख होना, आपकी खुशी मेरी खुशी होना, मेरी समस्या आपकी समस्या होना। हमें जो कुछ भी है वो बांट करके, हाँ, दुख भी बांटना, सुख भी बांटना, आनंद भी बांटना, सब बांट के। इसलिए ही तो प्रार्थना के लिए बोलते हैं। ऐसे नहीं कि मैं अकेला प्रार्थना करूं तो प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन इसीलिए प्रार्थना के विषय को बांटते हैं कि हम लोग कौन है। हाँ, इसीलिए हमें प्रार्थना के विषय बांटने में कोई शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमारी खुशियां भी बांटना चाहिए, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। वो बाजारों में बेचने के लिए नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे आपसी आनंद के लिए है। तो ये संगति हमें होना चाहिए। और दूसरा है हमारी संगति किसके साथ? सिर के साथ में। हम देह है तो सिर के साथ हमारे संगति। जैसे पौलुस कहता है, जैसे हमारे सिर और शरीर बहुत सारे नस नाड़ियों के द्वारा बना जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारे सिर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी जुड़े रहें हर एक चीजों में। तो ऐसे आपसी संगति प्रभु के साथ भी अगर संगति नहीं तो वो अयोग्य तरीका से इसमें भाग लेना होगा। वो हमारे लिए दंड के कारण होगा। ऐसा दंड नहीं होने पाए, ठीक है। और विवरण अगली बार दूंगा, मैं बोल के छोड़ देता हूं। अगला 8-10 बात और मैंने नोट किया है।
उसी भाग से, बाहर से नहीं, बाहर से तो लेने के लिए और भी है, लेकिन इसी भाग से। उसमें यह है कि many a times Lord's Supper, especially in the Corinthian church, the ministry of the Lord's Supper was neither God honoring nor edifying one another. कुरिन्थ की कलीसिया में जो प्रभु भोज था वो ऐसा था जिसको पौलुस ने अनुचित तरीका बताया। क्या है? इट वॉज नॉट गॉड ऑनरिंग, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं था, या परमेश्वर को महिमा उस सेवकाई से नहीं मिलता था, और नॉर एडिफाइंग वन अनदर, उसमें भाग लेने वाले विश्वासी आपस में आत्मिक उन्नति नहीं पा पाते थे। तो परमेश्वर की महिमा ना दिलाने वाले, आपस में आत्मिक उन्नति ना देने वाले तरीके में सेवकाई करें, सेवकाई में भाग लें, वो क्या है? अनुचित तरीका है। तो आज हम सीधे प्रभु भोज की सेवकाई में प्रवेश करते हैं कि आज की हमारी इस संगति कैसा हो। लेट इट बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ऑनरिंग गॉड विथ रेवरेंस, ठीक है ना, आदर के साथ, परमेश्वर की आदर के साथ। और इस रोटी और प्याला हमें स्मरण दिलाने वाली बात की ओर हमें ध्यान देना है, वो है द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस, रादर द अटोनिंग सैक्रिफाइस ऑफ जीसस, यीशु मसीह की प्रायश्चित की बलिदान, एंड द बेस्टोइंग ऑफ सैल्वेशन। हमें दिया गया उद्धार, हमें दिया गया उद्धार, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर सहा हुआ मृत्यु, बहाया गया लहू। केवल रोटी को रोटी समझ के मत लेना, फिर कैसे? वो रोटी याद दिलाने वाला यीशु मसीह की शरीर को याद करना। यीशु मसीह की शरीर को नोच नोच करके यहूदियों की कहने पर रोमी सिपाहियों ने क्रूस पर लटका दिया था। उस बात को याद करें, तब मसीह का लहू बहाया गया। उन बातों को याद करते हुए ही इसमें हम भाग लेवे। जो लोग प्रभु भोज में भाग लेने के लिए हैं, आप लोग खड़े हो जाएं। जो यीशु मसीह पर विश्वास की और पापों से मन फिराया, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, जैसे अभी हमने सुना, परमेश्वर से और आपस में वचन के अनुसार का रिश्ता संगति रखते हो, मसीह की आगमन की आशा रखते हो, पाप की जिंदगी से मन फिराए हो और पापों के लिए तौबा करते हुए परमेश्वर के पास अपने जीवन को समर्पण की है। और जैसे पहले भी हमने सुना, कई ऐसे पाप हमारी जिंदगी में हैं जिसे हमें त्यागना है। उन बातों को त्यागते हुए हम अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण करें। ऐसे इसमें भाग लेने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने चाहने वाले अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।